So, hello everyone, welcome to JNET Education. So, happy Engineers Day. आज है 15 सितंबर और आज ही के दिन डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे आता है। अब डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ये है कौन? ये हमारे देश के कहे जाने वाले पहले इंजीनियर हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी योगदान दिया हमारे इस देश के लिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को अपना बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल से अब हम आज यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे दूसरे वीडियो में भी हमने पॉलिनोमियल के कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जिससे आपका बेस बन जाए कि हम इस तरह के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन कुछ बेहतर रहेंगे, ठीक है, उसके आने वाले क्वेश्चन और अच्छे रहेंगे। तो देखिएगा हमारे इस पूरे वीडियो को, आपको कुछ नया बिल्कुल सीखने को मिलेगा। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या हम इसमें अप्रोच लगाते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। एक तो कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, 0 है। a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, हम अब कैसे सॉल्व करें। तो ये है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। ठीक है, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। तो यहाँ पर देखिए तीन वेरिएबल है, a है, b है और c है। a है, b है और c है। ठीक है, और उसमें पावर 4 लगी, इसमें भी पावर 4 लगी है और सी में भी पावर 4 लगी है। तो क्या ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो क्या हम इसको ऐसा कुछ हमें फॉर्म में दिख रहा है कि हमें जो है ना इसमें बस क्या करना है, फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि हम ऐसा सोचना पड़ेगा हमें कि ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट, मतलब किसका फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें जानकारी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। समझ में आया? और ये कैसे आएगा, ये हमें एक्सप्रेशन को समझ कर आएगा कि एक्सप्रेशन में आखिर करने क्या वाला है, बोलने क्या चाहता है। ठीक है, देखिए a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये बताइए सर कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका होता है, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हम बोल सकते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ में आई? किसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये हम जानते हैं। ठीक है भाई साहब, अब नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यहां पर था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो बता दीजिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे a की जगह क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, a पावर 4। क्या बनेगा, a पावर 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, a पावर 4 बन गया, किसका, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a पावर 4 प्लस उसके बाद क्या आएगा, b पावर 4 प्लस उसके बाद बता दीजिए क्या आएगा, c पावर 4 आ जाएगा। a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4। नेक्स्ट प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी हमें करना है। पूरा फॉर्मूला जो है इसमें कंप्लीट होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a यहाँ पर a स्क्वायर है, b यहाँ पे b स्क्वायर है और c यहाँ पे c स्क्वायर है, तो कर देते हैं 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये यहां तक बात समझ में आई।
यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इतना। तो क्या हम a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बता दो क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? होल स्क्वायर। और इस पूरे वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से बता दीजिए हमें क्या मिल जाएगा। एक तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 की वैल्यू। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी हम उधर साइड ले जाते हैं, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। माइनस में बता दीजिए क्या बनेगा, माइनस में बनेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा और प्लस का 2c स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये तो वैल्यू है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 की। क्या आपको बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताइए। नेक्स्ट उसके बाद जब हमने a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर ली, तब हम यहाँ पर इस a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम इतना कुछ लिखने वाले हैं। तो लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या है, होल स्क्वायर है माइनस में क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये तो वैल्यू हो गई e पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 की। उसके बाद और भी हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। बताइए यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें? यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस माइनस को हमने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बना, ये बना माइनस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर बना और ये भी बना माइनस में 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये हमारे पास था पहले से, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में 2c स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया। बताइए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए तो ये माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएंगे सर। उसके बाद देखिए माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस 4a बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। सही है, एकदम सही है, चले एकदम सही जा रहे हो सर। उसके बाद माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो माइनस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में क्या 4c स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या, अब देखिए क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या हम इसको इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये ए 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इधर जाएगा तो क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी? क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता चल सकती है क्या? हाँ, एकदम पता चल सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab माइनस में 2bc और माइनस में 2ca पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हम पुट करने वाले हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, माइनस में क्या, माइनस में है आपका कितना, माइनस में 2ab, क्योंकि भाई ये वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये वाला टर्म भी इधर जाएगा माइनस में आएगा, ये वाला टर्म भी उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2ab माइनस में 2bc और माइनस में 2ca। ये वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू है, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की है और इसका पूरा क्या है, होल स्क्वायर है, तो हमने इसका होल स्क्वायर बना दिया। बताइए
समझ में आया क्या यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब -4a² b² को तो हमने लिख लिया, -4a² b² माइनस में 4b² c² माइनस में 4c² a² लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें क्वेश्चन में गिवन था कि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई साहब? 0 के इक्वल है। ये हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, और ये जो a प्लस बी प्लस सी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा गायब हो गया, ये तो 0 बन गया। बचा गया यहाँ पर -2ab -2bc -2ca का होल स्क्वायर। क्या इन तीनों टर्म से मैं माइनस को कॉमन कर लूँ? क्या इन तीनों टर्म से मैं माइनस को कॉमन कर लूँ? अगर मैं इन तीनों टर्म से माइनस को कॉमन करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर। क्या बनेगा? माइनस का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या? कि माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? प्लस बन जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका होल स्क्वायर। इसका क्या? होल स्क्वायर। और माइनस में 4a² b² माइनस में 4b² c² और माइनस में 4c² a²। बता दीजिए, समझ में आ गया? एक थम्स अप कर लीजिए कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद अब क्या? उसके बाद है कि हम अब क्या करते हैं, इस 2ab को हम पूरा a मान लेते हैं, इस 2bc को पूरा b मान लेते हैं, और इस 2ca को हम थोड़ी देर के लिए पूरा c ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो हम वहां पे वैल्यू अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2ab का होल स्क्वायर। तो 2ab का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4a² b²। आगे बता दीजिए, ये बन जाएगा हमारे पास 4b² c² बनेगा। आगे बता दीजिए 4c² a² बन जाएगा। बन जाएगा। उसके बाद बताइए प्लस 2ab होगा, तो ये 2 तो हमारा यहाँ पर 2 है। उसके बाद a इंटू बी, a इंटू बी, तो 2ab इंटू 2bc क्या हो जाएगा? 4, और ये बनेगा हमारे पास a c और b का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से यहाँ पे पुट कीजिएगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 4। तो 4 इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 8। बताइए, समझ में आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं क्या? 8। डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख दूं क्या? लिख दूं। उसके बाद 8 तो हो गया। उसके बाद a, यहाँ पर क्या है? b का मल्टीप्लाई है 2 बार, तो b² ac ये बन जाएगा कि नहीं भाई साहब? अरे भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4b² ac आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का पहले से, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास 2 था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 आ गया। 8b² ac बन गया। आगे बढ़िए, प्लस उसके लिए भी क्या हो जाएगा? 8 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास में? अब यहाँ पर c का स्क्वायर है ना, c² हो गया, b a बन गया, c² b a बन गया। उसके बाद एक और आएगा 8 के बाद क्या हो जाएगा? 2ca और 2ab का मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 4a² bc बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? इतना एक्सप्रेशन किसका आया? इस पूरे का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का होल स्क्वायर आया। इतना समझ में आया क्या? इतना अगर समझ में आ गया, उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो लिखा हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। माइनस में 4a² b² माइनस में 4b² c² और माइनस में क्या? 4 माइनस में 4c² माइनस में 4c² a²। बताइए, क्लियर होगी बात? चलिए, अब उसके बाद देखिए, यहां लिखा हुआ है 4a² b² और यहां लिखा हुआ है माइनस का 4a² b²। तो क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं? क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं? कर दिया। उसके बाद देखिए 4b² c² लिखा हुआ है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? माइनस का b² माइनस में 4b² c²। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4c² a² यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पर क्या है आपका? माइनस में। तो ये हमारा भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आई? फाइनली हमारे पास वैल्यू आई 8b² ac प्लस 8c² ba प्लस 8a² bc आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तीनों एक्सप्रेशन को देखिए, तीनों टर्म को देखिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, 8 तीनों में है। उसके बाद b b b तीनों में है, a
ए तीनों में है, और सी और सी तीनों में है। तो हमने 8 ए बी सी इसको कॉमन कर लिया, 8 ए बी सी को कॉमन कर लिया। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर तो बी बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो सी बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 ए बी सी, और ये तो तीनों प्लस में है, तो किसी को पहले लिख लो, किसी को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये देखिए फिर से ए प्लस बी प्लस सी आ गया। क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो ये हमारा पूरा टर्म अगर जीरो बन गया तो ये बन गया 8 ए बी सी इंटू जीरो। अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू तो कितनी आने वाली है, जीरो ही आने वाली है। तो क्या आपको समझ में आया, इसका आंसर कितना आया, जीरो आया, इसका आंसर जीरो बन गया। समझ में आया क्या इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, क्या हम लोग को अप्रोच लगाना है। यहाँ पर हमारे फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही केस के लिए हम दूसरा फॉर्मूला मतलब दूसरे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें अलग अलग अप्रोच को सॉल्व करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा इसका आंसर कितना बजाएगा, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर 2, मतलब ये बी आंसर, जो बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है, वो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगी 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं चलिए एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों को आता होगा, तो जिनको आता है वो प्लीज सॉल्व कीजिए, और मेरे से पहले इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और पूछ क्या रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वाई क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से मैं जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ, और इस एक्स की वैल्यू को जैसे ही मैं एक्स की जगह रख दूंगा उसका क्यूब करूंगा, प्लस 1 बाई एक्स की जगह रखूंगा उसका क्यूब करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा और उसको हम करेक्ट कर देंगे, और हम अपना मार्क्स जो है वो पूरा श्योर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा पहले सबसे पहला मकसद क्या है, सबसे पहला एम हमारा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है मिड टर्म को स्प्लिट करके, और दूसरा होता है श्रीधराचार्य रूल को हम अप्लाई कर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करते हुए तो बन नहीं रहा है, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चाहिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि जो श्रीधराचार्य है वो क्या बोलता है, श्रीधराचार्य से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, अगर हम श्रीधराचार्य से x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आती है। कितना आती है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब ये a b और c क्या है, a b और c क्या है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता है, जहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है ए, एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी, और जो हमारा कांस्टेंट रहता है उसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए बी सी यहाँ पे आ रहे हैं वो कुछ नहीं, वो यही है ए बी और सी। हमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। इस कंडीशन को ले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है भाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बोलेगा, -4 होगा, क्या बोलेगा, -4, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस बी एक्स है, क्या है, प्लस बी एक्स है। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस बी आ रही है, तो यहाँ पर बताइए x की वैल्यू -4, अरे भाई यहाँ तो प्लस रहना चाहिए, तो प्लस और -4 रहेगा तभी तो ये बनेगा x, तभी तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -4 आ रहा है, और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर c है, और यहाँ पर कर देख रहे हैं तो कांस्टेंट c की वैल्यू 1 आ रही है। तो हमें यहाँ पर बताइए इस कंडीशन के हिसाब से a
बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जा रही है, ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है माइनस में 4 आ रही है, और सी की वैल्यू प्लस में 1 आ जा रही है, अब हम क्या करते हैं ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी माइनस में b है और b की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का कितने वैल्यू है -4, तो -4 का ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बनेगा, माइनस में 4 इंटू ए हमारे पास कितना है 1 है और सी भी हमारा कितना है 1 है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा 16 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू निकाल लो, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा, 12 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बचेगा क्या 12, ठीक है, 16 में से 4 गया कितना आया 12 बचेगा, डिवाइड बाई 2 आने का। ठीक है, तो यहाँ से और इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, कितना 4 3 12 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 2, हम जानते हैं 4 का रूट कितना होता है 2 हो जाता है, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, इन दोनों में से जैसे हमने कॉमन कर लिया 2 को, क्योंकि हो रहा है कॉमन तो कर सकते हैं, 2 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा केवल रूट 3 बचेगा, और डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फाइनल हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस रूट 3। तो क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी x की 2 आएगी, ठीक है, एक 2 आएगी, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है, तो x की वैल्यू एक आ रही है 2 प्लस रूट 3 और एक आ रही है 2 माइनस रूट 3। क्या ये आपको बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको क्या समझ में आ गई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 मिल जा रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं एक बार x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 पुट करके देख लेते हैं कि वहां पर क्या वैल्यू आएगी, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, कितना फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, चलिए फाइंड कर लेते हैं, तो x की जगह हम रखते हैं 2 प्लस रूट 3, कितना 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर भी रख लो 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, समझ में आया। अब देखिए, अब हमें सॉल्व करना है 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो 2 प्लस रूट 3 है उसको तो हम ऐसे का वैसे ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे जब भी आपको कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन के लिए, कहीं पर भी डिनोमिनेटर में ऐसा 2 प्लस रूट 3 मतलब एक रूट के फॉर्म में आना चालू हो जाए, रूट के फॉर्म में ऐसा कुछ नंबर रिप्रेजेंट होना चालू हो जाए, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3 हमारे पास रहेगा ही, हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3 है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों साइड में, कहाँ पर दोनों साइड का मतलब क्या, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट 3 है, तो ऊपर और नीचे हम दोनों में 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए बात समझ में आई क्या, बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आई क्या, यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या, क्या करना है, अगर इस तरह का हमें एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कि डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में ऐसा रूट 3 मतलब रूट के फॉर्म में है, कोई कांस्टेंट लिखा है, इस तरह से एक अरेंजमेंट दिखेगा, तो आपको क्या करना है, अगर 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है तो मतलब 2 प्लस, यहाँ पे देखना है प्लस और माइनस को देखना है, क्या देखना है प्लस और माइनस को, तो प्लस अगर है तो वहां पर माइनस से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो माइनस से, क्या मतलब 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 कर दो, अगर यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 होता, यहाँ पर क्या होता 2 माइनस रूट 3 होता, तो आप क्या करते 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर और नीचे। क्या बात आपको समझ में आई, क्या ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है, तो इस तरह से हमें कर देना है, कब, जब इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट 3, ये तो हमारा कहीं नहीं गया है, इसको तो हम वैसे का वैसे लिखना है, प्लस यहाँ पर सॉल्व कीजिए 1 का जब हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे में देखिए एक ब्रैकेट है हमारे पास 2 प्लस रूट 3 का और दूसरा ब्रैकेट है 2 माइनस रूट 3 का, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो क्या हम इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये हमने पढ़ा? क्या ये हमने पढ़ा? हाँ सर, ये हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था तो उसमें हम लोग ने सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में बात किया था, जिसमें हमने इसको पढ़ा। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फॉर्मूले को देख चुके थे, जो कि हमें आने वाले को जो क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन में, हमारे जो प्रीवियस जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें मदद करेगा। बात समझ में आई? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होगा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का। तो यहाँ पर भी दिख रहा है क्या? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका जो मल्टीप्लाई होगा और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दूं कितना? 4 लिख देता हूँ, माइनस में बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 बन जाएगा, और इसका होल क्यूब हो गया। क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए ये तो क्या बन गया? 4 माइनस थ्री मतलब 1 बन गया। तो यहाँ पर फाइनल कितना आया? 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब आ गया। 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब और डिवाइड बाई 1 कितने को? 1 भाई कुछ नहीं है, 1 तो खत्म है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, बात ए प्लस बी का होल खोल देते हैं और यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब खोल देते हैं। समझ में आया क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी प्लस 3ab सॉरी 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो हम ये दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में कितना? a प्लस बी, ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, प्लस a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसको भी खोल लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस में कितना? रूट 3 का क्यूब माइनस में 3, माइनस में क्या? 3 ab, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और a माइनस रूट 3। क्या समझ में आया? ठीक है, हमने a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व किया। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 8, और रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3, और रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3। ठीक है, अब उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास 6 रूट 3। अब 6 रूट 3 का हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और रूट 3 रहेगा, प्लस अब ये हो जाएगा 6 रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 3 रूट 3 बन जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस में ये हो जाएगा, माइनस में 6 रूट 3, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 12 रूट 3 बनेगा। ठीक है, और माइनस में 6 रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में कितना? 18, प्लस में 18। तो ये देखिए माइनस में रूट 3, माइनस में 12 रूट 3 और प्लस का 12 रूट 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस में 3 रूट 3 और प्लस का 3 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर बचा 18, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर क्या बचेगा? 18। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 प्लस और ये हो जाएगा आपका 6 8 16 और 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 1 4 और 5 52। कितना आ रहा है इसमें? इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया? 52। क्या हम देख लेते हैं 52 आ रहा है क्या इसमें? हमारे ऑप्शन में 52 है क्या? हमारे ऑप्शन में 52 है क्या? देख लेते हैं। हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? 52 रहेगा, और यही जो पहला ए है, ए हमारा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। 52 इज अ राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है,
समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, ठीक है।